हेलो, स्वागत है आपका। लास्ट टाइम हम विंडोज सेटअप कर रहे थे और हमने कुछ इंस्टॉल भी किया था, राइट, अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट पे। सो सबसे पहले मैं उसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो ये मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट है, यहाँ से मैं जुपिटर नोटबुक को फायर करता हूँ। तो जब मैं जुपिटर नोटबुक को फायर करता हूँ, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा पिप 3 इंस्टॉल या पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक लिखना पड़ेगा। अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बट उससे पहले अगर मैं जुपिटर नोटबुक पे जाऊं और इस पे एक न्यू शीट क्रिएट करूं और मैं कहता हूं कि आ, आ, कि इंपोर्ट एस वाई एस, इसको अगेन मैं बड़ा कर लेता हूं जस्ट टू मेक श्योर कि नज़र आए। मेरी आंखें खुद की बहुत खराब हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड। सिस डॉट एग्जीक्यूटिव, तो ये कह रहा है कि ये जो मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट है यहाँ से ये नोटबुक आ रहा है। ठीक है। सो ये नोटबुक का लोकेशन जो है वर्चुअल इन्वायरमेंट, ओके गुड। तो मैंने, और ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए मुझको, क्योंकि अगर मैं देखूं कमांड प्रॉम्प्ट पे क्या हो रहा है। कमांड प्रॉम्प्ट पे भी ये मेरे को बोल रहा है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट से तुम फायर कर रहे हो, तो तुम्हारा जो नोटबुक है वो वर्चुअल इन्वायरमेंट से ही निकल के आ रहा है। और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मैंने पहले ही जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल किया हुआ है इस कमांड से। तो आप अपने उसमें जाओ वर्चुअल एनवायरनमेंट में और पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक लिख दो, आपका काम हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ और अब मैं लिखता हूँ फिर से। अब मैं एग्जिट कर लेता हूँ एक बारी के लिए जस्ट टू मेक श्योर कि मेरा कमांड प्रॉम्प्ट में कुछ कचरा ना हो। तो cmd और मैं कहता हूँ जुपिटर नोटबुक। अब मैं, जब मैं फायर किया तो अब ये जुपिटर नोटबुक कहाँ से खुल रहा है, ठीक है ना। तो इसको चेक करते हैं और ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा सुन करके, बट ये देखो, अब जब मैं इसका इसको इसको चेक करता हूँ कि ये कहाँ से आ रहा है। सो सेम कमांड मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले चलाया था, import sys। अब मैं कहता हूँ sys डॉट एग्जीक्यूटेबल। ये अभी भी मेरे वर्चुअल इन्वायरमेंट से आ रहा है, ये मेरे ग्लोबल इन्वायरमेंट से नहीं आ रहा है। बट मैंने तो बोला था कि यार ये अगर आप नहीं लगते हो, मतलब बेसिकली मैं कहता हूँ कि अगर वर्चुअल इन्वायरमेंट यूज नहीं यूज कर रहे हो, सो कोई भी पैकेज ग्लोबल से फायर होगा, तो ये जुपिटर नोटबुक कैसे कैसे हो रहा है। सो उसके पीछे बहुत सारा चीज हो रहा है एक्चुअली इसकी वजह से। बट एक जो चीज हो रही है इसमें, वो इन्वायरमेंट पाथ की वजह से हो रही है। जब मैं एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स फॉर योर अकाउंट देखता हूँ और मैं इस लोकेशन पे जाता हूँ, इस लोकेशन पे ये जो आपका जो पाइथन का स्क्रिप्ट है, फोल्डर है, वो सबसे ऊपर है। मतलब ये वाला जो लोकेशन है ये सबसे ऊपर है। तो सबसे पहले जो जुपिटर नोटबुक, जब मैं कमांड लिखता हूँ कंसोल पे, तो सबसे पहले इस डायरेक्टरी में जाता है और वो ढूंढता है क्या जुपिटर नोटबुक है यहाँ पर। उसको मिलता है कि नहीं मिलता है ये दूसरा क्वेश्चन है, बट सबसे पहले यहाँ जाता है। उसके बाद जब यहाँ नहीं मिलेगा उसको, तो यहाँ जाएगा और उसके बाद फाइनली यहाँ पर जाएगा और उसको जुपिटर नोटबुक कहीं ना कहीं मिल रहा है और उससे वो उठ के आ रहा है। अब इस लोकेशन को चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या इसके अंदर जुपिटर नोटबुक है। शायद हो, मुझे पता नहीं, शायद मैंने गलती से इंस्टॉल किया हो, मुझे नहीं मालूम। यहाँ पर मैं चिपकाता हूँ और ओके करता हूँ और मैं यहाँ पर चेक करता हूँ अगर स्क्रिप्ट के अंदर पाइथन 3.9। सो यहाँ पर मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, राइट। देयर इज नथिंग, नो जुपिटर नोटबुक, नथिंग इज देयर, राइट। सो मैं कुछ और डायरेक्टरी भी चेक करके देख सकता हूँ कि कहीं पर जुपिटर है क्या। मेरे ग्लोबल में नहीं पड़ा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि चूंकि मैंने एनवायरमेंट पाइथ में अपना लोकल जो वर्चुअल एनवायरमेंट उसको भी डाला हुआ, उसकी वजह से जुपिटर नोटबुक फायर हो रहा है और वो उस लोकेशन से फायर हो रहा है, आपके ग्लोबल से नहीं हो रहा। तो अब बोलोगे तो मेरे को ग्लोबल में भी जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करना चाहिए, करेक्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ग्लोबल में भी जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम लिखने वाले हैं पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। और अभी जो बिहेवियर था ना, कि अभी जब मैंने चलाया था जुपिटर नोटबुक दूसरी दफ़ा, हमने देखा कि वो हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट से उठ के आ रहा है। अभी जब हम इसको चलाते हैं वापस, लेट्स इंस्टॉल इट। अभी ये कलेक्टेड ऑलरेडी, चूंकि डाउनलोडेड है वो, मैंने एक बार ही तो कलेक्ट कर रहा है बस टेम्पररी लोकेशन से, और इंस्टॉल करेगा, इसको 2 मिनट लगेगा। आप देख सकते हो जुपिटर नोटबुक कितना सारा पैकेज पे इसका डिपेंडेंसी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करता है। इसलिए मुझे, ये भी एक रीज़न है कि मुझे बहुत पसंद नहीं है, क्योंकि मैं आधी से अधिक चीज़ें शायद यूज़ भी नहीं करता हूँ, जस्ट बिकॉज मैं जुपिटर यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मुझे यूज़ करनी पड़ रही है। ठीक है, बट ठीक है, ये अगेन इट्स एन ओपिनियन बेस्ड थिंग। मैं एफिशिएंसी वाला आदमी हूँ तो मुझे शायद ये सब इतना पसंद नहीं है। मैं इसलिए VS कोड
ज़्यादा प्रेफर करता हूँ काम करने के लिए, विच इज़ ओके, बट आप जुपिटर नोटबुक से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आई थिंक इट गिव्स अ गुड स्टार्ट। एज अ बिगिनर मेरे को लगता है कि ये ज़्यादा हेल्पिंग है विजुअल स्टूडियो कंपैरिजन में। तो मतलब आपको लोग बोलेंगे कि मत यूज़ करो, या बहुत लोग कुछ भी बोलेंगे, मैं ये कहता हूँ जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो यूज़ करो। जुपिटर नोटबुक अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, बिगिनर फ्रेंडली है काफ़ी। तो मेरे हिसाब से आदमी का जो इनिशियल भय है वो जुपिटर नोटबुक ख़त्म कर देता है एटलीस्ट ये चीज़। तो स्टार्ट वहाँ से करो, बट स्टिक मत करना इस पर बहुत लंबे टाइम के लिए। काम करने के लिए बहुत मज़ेदार नहीं है, काम करने पढ़ने पढ़ाने के लिए जुपिटर नोटबुक इज़ गुड, काम करने के लिए आई थिंक विजुअल स्टूडियो बेस्ट है। लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है इसको, थोड़ा वक्त लगेगा अनफॉर्चुनेटली। ओके, सो तब तक जब तक ये चल रहा है तब तक हम एक बारी अपना जो सेटअप है, अच्छा ये कोड है, इससे आपका इंस्टॉल नोटबुक या लैब जो भी आप करना चाहते हो, हमने नोटबुक रखा हुआ, आप लैब करना चाहते हो लैब भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। हम नोटबुक देख लेंगे इसमें, आप अपने एंड पे देख लेना कैसे इसको करना है। सो अभी तक हमने क्या चीज़ देखी है, हमने 2-3 चीज़ें देखी है। तो इस नोटबुक पे ना मैं एक छोटी सी चीज़ लिख देता हूँ, जस्ट टू गाइड बुक जैसे आप यूज़ करोगे। सो सबसे पहला चीज़ आप हमने जो करा है वो हमने क्या किया है, इंस्टॉल पाइथन फ्रॉम एक्चुअल पाइथन सोर्स। ठीक है, वो कहाँ कौन सा सोर्स है, वो पाइथन का जो लाइब्रेरी, हमने कोई थर्ड पार्टी पैकेज यूज़ नहीं किया है, सिर्फ थर्ड पार्टी के नाम पर पाइथन जो पड़ा हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया, इंक्लूड द इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी इन इन्वायरमेंट पाथ, ये दूसरा स्टेप है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये हमारा दूसरा स्टेप है। उसके बाद हमने क्या किया थर्ड स्टेप में, तो ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हमारा क्या है, थर्ड स्टेप में हम कह रहे हैं कि भाई इंस्टॉल और एक्टिवेट और क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑफ योर चॉइस। और हम कह रहे हैं कि वॉट एवर इंस्टॉलेशन you want to do at your virtual बस ये 4 स्टेप है। और 5वां स्टेप अभी हमने नोटबुक इंस्टॉल किया है। सो नोटबुक इंस्टॉल किया, अब आप देख सकते हो ये इंस्टॉल हो गया है। अभी हम चेक करते हैं, जो सेम डायरेक्टरी हम चेक कर रहे थे ना कि वहाँ पर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। सो लेट्स गो देयर, अगर खुला नहीं है तो हम उसको खोल लेंगे। सो एक काम करते हैं, हम एडिट इन्वायरमेंट पाथ में चले जाते हैं, और यहाँ से जो डायरेक्टरी हमने सेव करके रखी हुई है इसको कॉपी करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, विंडोज आर मारते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, ओपन करते हैं। ये देखो पहले तो कुछ नहीं था, अभी जुपिटर का दुनिया भर का चीज़ आ गया है। ठीक है, अभी ये आ तो गया है। अभी देख लेते हैं कि हम जब अब जुपिटर नोटबुक वापस से फायर करते हैं एंड सी की कहाँ से खुलता है। सो नाउ इट इज स्टार्टेड, जुपिटर नोटबुक हैज स्टार्टेड। और इसको हम न्यू में जाएंगे, पाइथन 3 पे क्लिक करेंगे, और हम यहाँ पर लिखने वाले हैं import sys और sys डॉट एग्जीक्यूटेबल। नाउ अब ये देखोगे कि आपके ओरिजिनल जो पाइथन का ग्लोबल सोर्स है वहां से फायर हो रहा है पाइथन। सो अब ये इंटरेस्टिंग सेटअप हो चुका है। ठीक है, अब मैं यहां पर क्लोज करता हूं इसको, कंट्रोल सी एंड नाउ इफ आई राइट एक्टिवेट, और अब मैं कहता हूं जुपिटर नोटबुक, नाउ अब क्या होगा, अब मैं यहां पर फिर से चेक करूंगा सेम चीज। नाउ ये अब मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट से आ रहा है, फैंटास्टिक। अब जो भी वर्चुअल एनवायरनमेंट में आप पैकेजेस यूज करोगे, इस जुपिटर नोटबुक को पता होगा, जो भी ग्लोबल में हुआ होगा उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। नाउ दिस इज परफेक्ट। ठीक है, और आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो वेयर पाइथन, ऐसा कुछ लिखोगे सो आपको ये बताएगा कहाँ से पाइथन उठा रहा है, और जो पहला लोकेशन है वहाँ से बेसिकली ये पाइथन उठा रहा है। अगर इन केस आपका प्रोजेक्ट वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेटेड है तो।
ठीक है। तो पर इन जनरल आपको ये sys डॉट एग्जीक्यूटिवली करेक्ट पार्ट बताता है। तो आई होप ये पूरा सेटअप समझ में आ गया होगा कि भाई आपको एनाकोंडा की जरूरत नहीं है, आप पिप के थ्रू एकदम बढ़िया मार्वलस फैंटास्टिक काम कर सकते हो, आपको बस समझना है उसको यार। आप एनाकोंडा के पीछे मत भागो, एनाकोंडा एनाकोंडा दिमाग खराब हो गया है, राइट? इट्स लाइक पीपल आर डूइंग समथिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना सोचे समझे एनाकोंडा का पूरा सेटअप डाउनलोड कर लेते हैं और वो भर जाता है आपसे आपका सिस्टम। आपका सिस्टम अगर पुराना है उस केस में ये बहुत अच्छा सेटअप है, इफेक्टिव है, इफिशियंट है, ठीक है। सो ये एक चीज़ है तो बतानी थी, मैंने बता दिया। तो आई होप ये विंडोज़ का पाइथन का सेटअप बिना थर्ड पार्टी को एनाकोंडा कोंडा इंस्टॉलेशन के ये कैसे करना है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एनाकोंडा के साथ या मिनी कोंडा के साथ कैसे सेटअप को करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है ना। और हम ये भी देखेंगे कि ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट पाथ में मिनी कोंडा कैसे अपने आप को इंक्लूड कर लेता है। सो वो समझेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे काम करेंगे मिनी कोंडा में, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए एंड मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी की रिकॉर्डिंग से, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।